विकास कुमार लड़का था, तो वहाँ आदमी उसको मारपीट कर दिया। उसको 2 बाल बच्चा है, 2 साल का है, वो 4 साल का है। अच्छा नहीं, हल्का फुल्का खेती बाड़ी कुछ नहीं है। मैं बाप हूँ, कोई सहारा देने वाला नहीं है। दोस्तों, आज की जो खबर है वो बेहद दुखद है। एक 22 साल के ड्राइवर की, जो अभी 2 साल से ही ड्राइविंग लाइन में था, उसकी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से उसकी मौत हो गई है, जहां ऐसा कहिए कि उसको मार दिया गया है। बहुत ही हैरानीजनक और नई तरीके का केस है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि गाड़ी को लूट लिया गया, कुछ गुंडों ने पकड़ लिया, या कुछ मारपीट हो गई, रास्ते में गाड़ी को किसी ने रोक लिया, या इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, या पता ही नहीं चला कि बंदा गायब हो गया। लेकिन ये केस जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ही अलग है, और 22 साल का लड़का था। और बहुत ही दुख की खबर, और वजह जानकर आपको और भी ज्यादा दुख होगा कि आपको लगेगा कि बिना वजह ही एक बच्चे की जान ले ली गई मेरे हिसाब से। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको जैसे पता है कि गाड़ियों का बीमा कराने के लिए ट्रांसपोर्ट मॉल मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जगह है। 90-831 पर आप अपने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट भेजिए और आपको बढ़िया सर्विस वहां से मिलेगी, बढ़िया बीमा मिलेगा। मुद्दे पर वापस आते हैं दोस्तों। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम विकास कुमार है, और बिहार के रहने वाले थे, जिला औरंगाबाद, और मैरिड थे। 2 छोटे बच्चे हैं और एक अनमैरिड बहन है। घर में 60 साल की माँ है, और 15,000 रुपये सैलरी पर ये काम कर रहा था। 2 साल ही हुए थे इसको ड्राइवर बने हुए, मतलब 20 साल पे लग गया, 22 साल थे अभी इसकी उम्र थी। 9 मार्च 2024 की ये घटना है। हुआ क्या दोस्तों, ये नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि जैसे ऐसे तो प्रॉपर ड्राइवरों को छुट्टी मिलती नहीं है, ना किसी के पास इतना वो होता है कि छुट्टियां लेके घर पे टाइम स्पेंड करना है। तो कभी रूट बनता है, रास्ते से गुजर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो कहीं गाड़ी खड़ी करके गाड़ी लेकर घर चले जाते हैं, ऐसा नॉर्मल होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। ये बिहार के रहने वाले हैं। रूट कुछ इस तरीके का बना के उस समय ये अपने गाँव के पास में थे, वहां से इनको फिर माल लेकर जमशेदपुर झारखंड जाना था। तो ये अक्सर क्या करते थे कि औरंगाबाद में एक ढाबा है, वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करके, पास में इनका गांव है प्रसाद बिगा नाम का जगह है, वहां पर ये चले जाते थे ऑटो रिक्शा लेके, है ना, जैसे ऑटो चलते हैं 10-10 रुपए में सवारियां लेके, तो वैसे चले जाते थे। गाड़ी घर पे नहीं लेके जाते थे, ज्यादा रास्ता वगैरह साफ नहीं होगा या जो भी है कि चलो गाड़ी का तेल क्यों फूकना है। तो वहां पर ये गाड़ी ढाबे पे खड़ी करके अपने घर जा रहे थे। इतवार का दिन था कि एक दिन वहां मैं घर पे लगा के दोबारा फिर मैं गाड़ी पे आ जाऊंगा। तो ये बात ऐसा भी नहीं था कि मालिक को नहीं पता थी, मालिक को बता के जा रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने वहां पर गाड़ी को पार्क किया। उसके बाद एक ऑटो रिक्शा जो भी मिला हाथ दिया, बैठे, और उस ऑटो रिक्शा में और भी सवारियां थी, फैमिली थी, कुछ लेडीज थी, कुछ शायद जेंट्स थे बीच में। तो ये भी बैठ गए। इसके जैसे ऑटो में बैठे हैं और मालिक का फोन आ गया, गाड़ी मालिक। तो उसको वो पूछ रहा होगा, जैसे रूटीन में बात होती है कि भाई कहाँ हो, क्या हुआ, माल का क्या हुआ, गाड़ी कब अनलोड होगी, ये सब बातें हो रही थी। तो उसने वही उसको बता रहा था, अपने गाड़ी मालिक को फोन पे था कि मैं माल अनलोड करने जा रहा हूँ, मेरे पास माल जरूरी है, ये है वो है जो भी है। लेकिन ये बात वो भोजपुरी में कर रहा था। तो भोजपुरी में कर रहा था। मैं जो लगभग वहाँ सेंटेंस जो कहा जा रहा है कि बात हुई, मुझे भोजपुरी नहीं आती है, पर मैं आपको थोड़ा बोलने की कोशिश करता हूँ। तो वो कुछ ऐसा बोला कि माल उतारे जा रहे बानी, हमरा लगे जरूरी माल बा, मतलब कि मैं माल उतारने जा रहा हूँ, मेरे पास जरूरी माल है। अब माल क्या होता है, ट्रक में जो भी चीज हम लोड करते हैं वो माल है। लेकिन गलत शब्दावली में भी अक्सर लड़कियों को छेड़ने के लिए या ऐसे गलत ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, माल ऐसा बोल दिया। तो अब जो बीच में ऑटो के बैठे हैं लड़कियां या लेडीज जो भी बैठी थी, उनको नहीं पता है कि ये बंदा ड्राइवर है और ये अपने मालिक के साथ अपने गाड़ी के माल की बात कर रहा है। उनको शायद लगा, उसने बोला कि मैं उतारने जा रहा हूँ, मेरे साथ माल बा, ऐसा कुछ बोला, तो उनको लगा ये हमें छेड़ रहा है। सिर्फ इतनी सी बात पे ना उससे बेचारे से कोई क्लैरिफिकेशन मांगी कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या है। सीधा ऑटो रोका गया और वहां उसकी पिटाई शुरू कर दी। 7-8 बंदे और बुलाए गए अननोन, किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं है, और उसकी पिटाई शुरू कर दी पब्लिकली। वहां पर इतनी जोर जोर से उसको मारा गया, आप कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं, उसकी गर्दन पे, उसके सिर पे चोटें आई हैं। तो वहां पर उसको इतना मारा गया, जब तक पुलिस आई उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसको पास में कोई बड़ा हॉस्पिटल है, PMCH हॉस्पिटल है, वहां ले जाया गया। 3 दिन तक जेरे इलाज रहा। 9 तारीख की ये घटना है और 11 तारीख को विकास की मौत हो जाती है।
अब बताया ये जा रहा है फैमिली द्वारा कि उसके सर में ब्लड क्लॉट बन गया, जैसे सर में चोट लगती है तो खून निकला और जम गया, तो उस वजह से उसकी मौत हो गई। कितनी छोटी सी बात, और मतलब किस लिए बंदा मार दिया यार आप लोगों ने। मतलब वो अपने बिजनेस की बात कर रहा है, अपने मालिक से बात कर रहा है। मैं 2 मिनट के लिए मैं ये बोलूँगा कि चलो हो सकता है कि किसी ने वैसे भी बोल दिया, वो छेड़खानी के लिए बोल दिया, बहुत गलत बात है छेड़खानी। क्या उसकी सज़ा मौत है? कोई 1 थप्पड़, कोई 2 थप्पड़, कोई मतलब आप उसको डांट दो, फटकार दो, बेइज्जती कर दो, है ना। कोर्ट भी जो है, कत्ल का भी केस हो तो पूछती है एक बार कि भाई क्या हुआ, बताओ तुम्हारा वर्जन क्या है ना। लेकिन लोग जो हैं, मैं सारे तो नहीं कहता, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, पिछले कुछ सालों में ज़्यादा हो गई है ये चीज़, पहले भी होता रहा है कि लोकतंत्र कम भीड़ तंत्र ज़्यादा है। मतलब कि जो तो देश में बहुत बड़े बड़े घपलेबाज हो जाएं, हज़ारों करोड़ों लाखों करोड़ लेके लोगों का भाग जाएं, खा पी जाएं, ढकारे भी ना, बहुत बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं, गैंग रेप हो जाते हैं, ये है वो है, उसका ना तो पब्लिक कुछ कर पाती है और ना सरकारें कुछ करती हैं, है ना। लेकिन ऐसा कोई छोटा मोटा केस हो जाए, ये तो गलतफहमी ही है पूरी की पूरी। गलतफहमी ना भी हो, वैसे कुछ केस हो जाए तो उस बंदे को दरख्त से बांध लिया जाएगा, उसको जूते मारे जाते हैं, उसका मुंह काला कर देते हैं, उसको मार मतलब उसकी जान ले लेते हैं। ये भीड़ तंत्र है कि भीड़ ने ही फैसला कर दिया, है ना। और जो भीड़ में ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने मारा होगा, उनका खुद का कैरेक्टर कैसा होगा वो भी आप समझ सकते हैं। वो कोई बहुत दूध के धुले नहीं होते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं होगा कईयों को कि हम क्यों मार रहे हैं, बस मार रहे हैं। एक इंसान की जान ले ली मार मार के। मतलब यहाँ से भी पता चलता है कि हमारा कुल मिला के समाज जो है कहाँ खड़ा है, उसकी क्वालिटी क्या है, लोगों की सोच कहाँ कैसी है, कितनी बेरहम लोग खुद हो चुके हैं, है ना। सरकार, प्रशासन, पुलिस, बाद में लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, लोगों की क्या एक क्वालिटी है, उनकी क्या वैल्यू सिस्टम है, उनके अंदर दया नाम की कोई चीज़ है, या एक मतलब वैसे एक जस्टिस सिस्टम क्या है कि मार दो बस, खत्म कर दो बंदा, है ना। उसकी कोई क्या गलती है क्या नहीं है, छोड़ो इसको। तो ओवरऑल क्या क्या मतलब हम समाज बना रहे हैं, ये सोचने की चीज़ है। और ड्राइवरों को तो मैं ये बोलूँगा कि भाई साहब आपका कोई नहीं है। इस केस में भी जो गाड़ी मालिक है उन्होंने 15,000 रुपये कॉम्पनसेशन दे दिया है, 1 महीने की सैलरी बस। मैं यहाँ पर गाड़ी मालिक को ये बोलूँगा कि पुण्य का काम है, आप वर्कमैन अपनी बीमा कंपनी से बात करो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन के तहत क्या इसकी फैमिली को मुआवजा दिलवाया जा सकता है, क्योंकि गाड़ी मालिक की जेब से तो जाना नहीं है, सिर्फ एक मेहनत है। और बीमा कंपनी से अपने एजेंट से बात करें, क्योंकि वर्कमैन कॉम्पनसेशन में यह है कि जब आप काम पर हैं, कुछ हो जाए आपको, तो आपको पैसे मिलते हैं और इसको अच्छे खासे मिल सकते हैं। इसकी फैमिली की उम्र बहुत कम है। यहाँ पर सिर्फ ये है थोड़ा सा पेच इसमें कि वो अपने घर जा रहा था, तो घर जाना, घर से काम पर आना, मेरे हिसाब से ये जॉब का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि वो जॉब पे नहीं था, ये जॉब का ही एक हिस्सा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ब्रेक के तौर पर गाड़ी को खड़ा करके सुबह उसको वापस आ जाना था, तो एक वो काम का ही उसका हिस्सा है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन इस पर लागू हो सकता है और उसको कुछ लाख रुपए आसानी से इसकी फैमिली को मिल सकते हैं। इसकी फैमिली को भी जोर मारना चाहिए और गाड़ी मालिक को भी। गाड़ी मालिक के इसमें अंदर बहुत बड़ा रोल है, तो अपना रोल भी निभाए, उसका फर्ज भी बनता है, इसको पुण्य समझ के करे। उसके बच्चे भी इसको दुआएं देंगे और बहुत बड़ी एक हेल्प इसकी फैमिली को हो जाएगी, बंदा तो वापस नहीं आने वाला। विकास कुमार मैं लड़का था, तो गाड़ी चलाता था और घर भी महीना में 1-2 बार भी आ जाता था। ये बीच में आ रहा था, औरंगाबाद गाड़ी लगा कर घर आ रहा था, तो दामनगर आया तो वहाँ आदमी उसको मारपीट कर दिया। मैंने मार दिया जान। उसको 2 बाल बच्चा है, नन्हे को है, 2 साल का है, 4 साल का है। उसको माँ भी है, एगो भाई छोटा सा है, मैं बाप हूँ, कोई सहारा देने वाला नहीं है। सब बाल बच्चा है, बिलक के कुछ नहीं है, घर दुआर भी तनी हल्का फुल्का खेती बाड़ी कुछ नहीं है। सहारा कीजिए प्रभु। लाख लानत है ऐसे बंदों पर जिन्होंने इस बच्चे को, मैं कहूँगा, मार के उसको पीट के मार डाला है। बहुत ही शर्मनाक, और इनकी अच्छे खासी इनकी सज़ा होनी चाहिए। खैर जैसे अनआइडेंटिफाइड लोगों पर पर्चा हो गया है, उसको पुलिस पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी पता नहीं है। कुल मिलाकर बहुत ही दुख की खबर है। लेकिन ऐसे केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि बिहार बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ की कोई तो एसोसिएशंस होंगी
बहुत AMTC के कुछ मेंबर्स होंगे। यहाँ पर हम आप उसकी फैमिली का ये नंबर दे रहे हैं, उसके घर वालों का है, आप बात करके उनसे मिलकर उनको कुछ भी जो ज़रूरी सहायता है आप कर सके फाइनेंशियली तो ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं ड्राइवर भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि देखो, आपका कोई रखवाला नहीं है इस दुनिया में, ना कोई सरकार, ना कोई एसोसिएशन, ना कोई गाड़ी मालिक। आप अपनी जिम्मेवारी खुद उठाओ। कहना मैं ये चाहता हूँ, मुझे पता है कि ड्राइवरों की कितनी की तनख्वाह होती है, फिर भी आप एक काम करो, आप अपना एक तो अपना खुद का एक्सीडेंटल बीमा कराओ। 5-10 लाख रुपए का एक्सीडेंट का बीमा खुद करा के रखो। वो गाड़ी का बीमा मिलेगा नहीं मिलेगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन होगा नहीं होगा, ये पैसे आपको पक्का मिलते हैं और ये बहुत सस्ता है। 200-400 रुपये में बीमा हो जाता है। आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बात कर सकते हैं, आप किसी और एजेंट से बात कर सकते हैं। अपना एक्सीडेंटल बीमा करा के रखो कि एक्सीडेंट में अगर मौत हो जाए तो, लात पैर टूट जाए तो आपको इसमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। दूसरी बात, अगर हो सके, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो आप अपना जीवन बीमा भी करवाओ। जीवन बीमा और एक्सीडेंट बीमा में फ़र्क ये होता है कि एक्सीडेंट बीमा सिर्फ तभी मिलेगा अगर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अगर हार्ट अटैक हो गया, लेकिन अगर किसी ने आपको, आप अपने घर पे हो, काम पे नहीं हो, या वैसे किसी ने लड़ाई झगड़ा हो गया तो किसी ने मार दिया, कुछ और हो गया, ठीक है, जो एक्सीडेंट की कैटेगरी में नहीं आता, तब आपको जीवन बीमा मिलता है। वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन आप अपने एजेंट से बात कीजिए जो जीवन बीमा बेचते हैं। वो ट्रांसपोर्ट मॉल ये काम नहीं करता है, लेकिन वो महंगा है। लेकिन जिस दिन कुछ हो जाता है और बाद में फैमिली एकदम से गरीबी में आ जाती है, आप देखिए बहुत सारे ऐसे केस हैं ना, तो टांगें टूट गई, बंदा कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से खर्चा अलग से है, तो तब ये बीमा जो है ना वो काम आता है। कम से कम एक्सीडेंटल बीमा आप जरूर 4-5 लाख रुपए का करा के रखो। अपनी फैमिली को आप भगवान आश्रय मत छोड़ो। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।